चुनावी बिगुल बज चुका है। पार्टियां घोषणाएं कर रही हैं, प्रत्याशियों के नाम तय किए जा रहे हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा तीसरा कोण बनने के प्रयास में जुटे जयराम महतो प्रत्याशियों की घोषणा में सबसे आगे हैं, जबकि आमतौर पर छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों के बाद ही प्रत्याशियों की घोषणा करती है। ऐसा इसलिए कि जिन सीटों से बड़े और प्रभावी नेता को बड़ी पार्टियां टिकट नहीं देती, उन्हें टिकट दिया जा सके। लेकिन सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर जयराम यह संदेश देने में वाकई कामयाब हो गए हैं कि वे किसी आयातीत नेताओं के भरोसे नहीं बैठे हैं, बल्कि अपने संगठन से ही प्रत्याशियों का चुनाव कर रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ विवाद जरूर हैं, लेकिन फिर भी एक के बाद एक जेएलकेएम की लिस्ट बनती रही और जारी होती रही। हाल ही में पार्टी ने 8 अन्य सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। ये 8 सीटें हैं सिल्ली, घाटशिला, पोटका, जमशेदपुर ईस्ट, महागमा, कांके, जरमुंडी और पड़िया। इन पर प्रत्याशियों के नाम तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही यह भी बताएंगे कि इन सभी सीटों पर समीकरण क्या है, किस स्तर के हैं और कितनी संभावनाएं हैं कि जेएलकेएम का यहाँ पर्चा बुलंद हो सके। वो कौन सी सीटें हैं जिस पर कमोबेश झंडा फहरता हुआ नजर आ सकता है और कौन सी सीट है जहां विजय पताका किसी अन्य पार्टी का लहरेगा। कहां प्रभावित कर सकते हैं और कहां रह सकते हैं प्रभावहीन। इन सभी सवालों का आज हम देंगे जवाब और बताएंगे आपको जेएलकेएम के अभी घोषित हुए उन 8 सीटों पर जीत की, पताका लहराने की, जश्न मनाने की संभावनाओं का संपूर्ण विश्लेषण। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति की हर छोटी बड़ी घटना का सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। सीटों पर बात करने से पहले हम आपको यह बता दें कि जयराम महतो खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। यह बात एकदम कंफर्म हो गई है। जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल ने बताया कि जयराम महतो गोमिया या मांडू में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि जयराम ने डुमरी सीट का चुनाव तो कर लिया है, अब गोमिया या मांडू में से किसी एक में पर्चा भरने की तैयारी चल रही है। इस तरह जयराम खुद झारखंड के 2 सीटों से चुनाव लड़ने की ताक में। खैर, आते हैं उस सूची पर, जिस सूची को आज से कुछ दिनों पहले ही जयराम महतो की पार्टी द्वारा जारी कर दी गई। जिस सीट की तलाश उस सूची में सभी लोग कर रहे थे, उस सीट का नाम इस सूची में सबसे ऊपर है। सीट यानी सिल्ली विधानसभा की सीट। सिल्ली से जेएलकेएम ने टिकट दिया है छात्र आंदोलन से उपजे नेता देवेंद्र नाथ महतो को। देवेंद्र नाथ महतो ने जेएलकेएम की ही टिकट पर रांची से लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था और करीब 1.5 लाख वोट लाकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। बीच में पार्टी से उनके कुछ तलखियां सामने आई थी, नाराजगी जाहिर भी की गई, कई तरह की बातें सामने आई। चर्चाएं ऐसी भी थीं कि उन्हीं कारणों से हो सकता है कि वे इस बार देवेंद्र नाथ महतो को, यानी कौन, जयराम महतो देवेंद्र नाथ महतो को जेएलकेएम का टिकट न दें। और शायद इसलिए भी देवेंद्र नाथ महतो का नाम पहली या दूसरी सूची में नहीं था, लेकिन उनका नाम तीसरी सूची में आ गया। जो भी हो, लेकिन तीसरी सूची में देवेंद्र नाथ महतो का नाम सबसे ऊपर आ गया। इसका अर्थ है कि उनकी नाराजगी खत्म हो गई है या संगठन के साथ उनका सुलह हो गया है। अब सवाल है कि सिल्ली में आखिर क्या होगा। सवाल है कि 4 में से 3 नाम तो पहले ही घोषित हैं, तो क्या वाकई 3 लोगों में ही लड़ाई होगी? लड़ाई किनके किनके बीच होगी, जरा ये भी समझिए, क्योंकि बीती रात यानी कि मात्र 24 घंटे के अंदर ही सिल्ली का पूरा समीकरण ही मानो हिल गया हो। हिला कैसे, थोड़ा यह भी समझिए। हुआ यूं कि कल बीती रात लगभग रात के 9 बज रहे थे जब अमित महतो, जो सिल्ली के पूर्व विधायक भी रहे और जो सुदेश महतो के खिलाफ मजबूत कंटेंडर माने जाते हैं, कंटेस्टेंट माने जाते हैं, वे कल हेमंत सोरेन से उनके मुख्यमंत्री आवास में जाकर मुलाकात की। और मुलाकात के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी करते हुए लिखा कि अमित महतो का पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्वागत है। तो चुनाव के पहले जब स्वागत होता है तो स्वागत का अर्थ ही होता है कि आपको एक हाथ से स्वागत मिला और दूसरे हाथ से टिकट मिल गया। तो यानी अमित महतो सिल्ली विधानसभा की सीट पर सुदेश महतो, जो आजसू के प्रमुख है, उनके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि एक तरफ सुदेश महतो जो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ अमित महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, और तीसरी तरफ देवेंद्र नाथ महतो जो कि
जेएलके यानी कि जयराम महतो की पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। तो देखना होगा कि इस 3 प्रत्याशियों के होने से, 3 कुड़मी प्रत्याशियों के होने से और इन 3 प्रबल दावेदारों के होने से, जिन दावेदारों की पार्टी बहुत कुछ बयां करती है, कम से कम उस विधानसभा सीट पर जिस विधानसभा सीट में कुड़मी मतदाताओं की आबादी अच्छी खासी है, एक एज जरूर यहां पर देखने को मिल रहा है अमित महतो के पक्ष में, क्योंकि जितने निर्णायक कुड़मी समाज हैं सिल्ली विधानसभा सीट पर, उतने ही निर्णायक वोटर वर्ग जो है वो आदिवासी वोटर वर्ग भी है। तो देखना होगा कि अमित महतो के साथ क्या होता है। हालांकि इसके इतर सिल्ली विधानसभा सीट को लेकर के हमने आज के नए वीडियो में इस पर विस्तार से बातचीत की है, तमाम समीकरणों पर बातचीत की है। तो आप यहां पर यानी कि अगले वीडियो में उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, सिल्ली विधानसभा के तमाम समीकरणों को समझ सकते हैं। आइए चलिए बढ़ते हैं अगली सीट पर। दूसरी सीट घाटशिला की सीट है। जेएलके ने रामदास मुर्मू को स्थान दिया है। इस सीट से वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर रामदास सोरेन विधायक हैं, यानी जो वर्तमान विधायक वो रामदास सोरेन और जो जेएलके के प्रत्याशी वो रामदास मुर्मू। यहां से कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के विधायक रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट पर रामदास सोरेन को रिपीट भी कर सकती है और ना भी। सीट का आकलन करने के बाद ऐसा लगता है, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि रामदास मुर्मू कोई बड़ा असर डाल पाएंगे। हालांकि अच्छा वोट प्रतिशत लाकर हार जीत को प्रभावित वे जरूर कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। पोटका सीट से भगीरथ हांसदा को टिकट दिया गया है। इस बार तो यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती है, लेकिन उसके पहले 2 बार भाजपा के प्रत्याशी पोटका विधानसभा सीट से जीत कर आए। 2019 में झामुमो के संजीव सरदार ने भाजपा के मेनका सरदार को 43,000 के बड़े अंतर से हरा दिया था। इस कांटे के टक्कर में जेएलके के प्रत्याशी भगीरथ हांसदा क्या भगीरथ प्रयास कर पाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों को बहुत उम्मीद तो नहीं लगती। अब बढ़ते हैं अगली सबसे दिलचस्प सीट की तरफ। सीट है जमशेदपुर ईस्ट यानी जमशेदपुर पूर्वी। यहाँ रघुवर दास वाली सीट इसे कही जाती है, यानी वो सीट जहाँ सरयू राय ने रघुवर दास को मुख्यमंत्री रहते पटकनी दे दी थी। इस सीट से टिकट मिला है तरुण कुमार डे को। देखिए 100 बात की एक बात दोस्तों, यहाँ से तरुण कुमार डे कुछ बहुत बड़ा कर पाए, प्रत्याशित कर पाए, इस पर शंका है, क्योंकि इस सीट पर भाजपा लगातार जीतती आई। यह एक तरह का उनका गढ़ है। बाकी क्या हो सकता है देखते हैं। महगामा से जवाहरलाल यादव को जगह मिली है। यहां से दीपिका पांडे सिंह विधायक और मंत्री हैं। इस बार भी वे ही यहां से चुनाव लड़ेंगी, दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर। भाजपा के संभावित प्रत्याशी ही मजबूत छवि के भी दिख रहे हैं। तीसरे की जगह बहुत कम दिखती है, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। बाकी जवाहरलाल यादव पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो निचले स्तर की जो पॉलिटिक्स होती है, उन पॉलिटिक्स में भी इनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। तो देखना होगा कि जवाहरलाल यादव यादव समाज से आते हैं, वे कितना प्रभाव डाल पाएंगे तब जब दीपिका पांडे सिंह कुर्मी प्लस ब्राह्मण समाज से आती और दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी अशोक भगत जो बनिया समाज से आते हैं। ऐसे में यादव समाज के प्रत्याशी जयराम महतो के प्रत्याशी जवाहरलाल यादव कितना कमाल कर पाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। अगली सीट है कांके। कांके से फुलेश्वर बैठक को जगह मिली है। यह एक शहरी सीट है। भाजपा मजबूत स्थिति में है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस यहां रहती है, यानी कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर मजबूत दिखती है। कांके उन सीटों में से है जहां भाजपा अभी तक एक बार भी नहीं हारी है। इस सीट से भी जेएलके की जीतने की संभावनाएं कितनी होंगी, ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। जरमुंडी से राजीव यादव को टिकट दिया गया है। जातीय समीकरण के हिसाब से चुनाव सही है, लेकिन पार्टी का जनाधार नहीं होने का नुकसान होगा। व्यक्तिगत तौर पर प्रत्याशी कितना भी मजबूत क्यों न हो, सिंबल का असर बड़ा होता है। लेकिन संथाल में पैर जमाने के ख्याल से यह प्रयास बहुत जरूरी भी है और बहुत अप्रत्याशित भी। तीसरी लिस्ट की अंतिम सीट है पड़ैयाहाट, जहां से टिकट मिला है प्रवीण कुमार महतो को। यहां से प्रदीप यादव 2005 से लगातार विधायक रहे हैं, एक बार भाजपा की टिकट पर और बाकी बात तो बाबूलाल की तत्कालीन पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर। यह सीट इन्हीं 2 पार्टियों के बीच के टशन की जमीन है। तीसरी पार्टी को यहां जगह बनाने के लिए बहुत समय लगेगा। कुल मिलाकर सीधा कहा जाए तो इन 8 में से केवल एक आध सीट तो ऐसी दिख रही है जहां जेएलके के प्रत्याशी बहुत ही अत्यधिक प्रभावी रहेंगे। हार जीत के बीच नजर आ सकते हैं। सियासी समीकरण इसी एक सीट पर फेरबदल है। वह सीट है सिल्ली, जहां से उम्मीदवार हैं देवेंद्र नाथ महतो। आजमाए हुए चेहरे हैं तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा बाकी की सीटों पर लंबी लड़ाई है, जिसके लिए शायद पार्टी तैयार होगी आने वाले टाइम पे, आने वाले समय में। दोस्तों, कई बार पार्टियां सिर्फ जीतने के ख्याल से ही प्रत्याशी नहीं उतारती।
विस्तारवादी नीति के तहत ऐसी सीटों पर प्रत्याशियों को खड़ा किया जाता है जहां जीत की संभावनाएं कम होती है, लेकिन इसी के बहाने संगठन बनता है, पैठ बढ़ती है, जिनका फायदा आने वाले दिनों में मिलता है। ये बातें जयराम और उनके समर्थक भी भलीभांति जानते हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जयराम महतो और उनकी पार्टी का प्रयास बिल्कुल सराहनीय। मेरे प्रिय दोस्तों, जीत और हार किसकी होगी, किस सीट पर कौन सी पार्टी जीतेगी, यह बताना हमारा काम नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स रहे हैं, यानी कि पूर्व के चुनावों के जो वोटिंग पैटर्न रहे हैं, जो उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है और जिन मुद्दे को देखकर वहां के स्थानीय ग्रामीण वोटिंग करते हैं, वोट करते हैं, उन तमाम चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इन सीटों में एक सीट सिल्ली है जहां जेबी केसेस तो अब संजय मेहता की पार्टी होगी। जेएलके झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो की पार्टी ज्यादा प्रभावी हो सकती है। बाकी देखना होगा इन 8 में से कितनी सीटों पर जीत जयराम महतो की पार्टी हासिल करती है। देखते रहिए द फोर्थ पिलर का पुराना हो चुका कार्यक्रम सियासी कहानियां। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं नीरज। 1 लाख का परिवार होने जा रहा है। सब्सक्राइब करेंगे इस परिवार को तो ये परिवार और भी विस्तृत होगा। शुक्रिया।